मृतक गणेश के परिजनों के साथ मिलने और जो जख्मी हैं उनसे मिलने के लिए मंत्री कृष्ण बेदी जो है वो पहुंच चुके हैं सिविल अस्पताल में। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उनसे डिस्कस करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए परिजनों से आपको नजर आ गए। साथ में आप देखेंगे कृष्ण बेदी के साथ में रणधीर पनिहार भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं पूरी प्रशासन पहले जो है जो एडमिट थे उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं कृष्ण बेदी, और उसके बाद सिविल अस्पताल में जो धरने पर बैठे हैं लोग उनसे रूबरू होंगे कृष्ण बेदी। देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात हैं और अभी कृष्ण बेदी दूसरी जगह पर जो एडमिट है एक महिला है, जो महिला वार्ड के अंदर जो गुड़िया है उससे मिलने के लिए अभी पहुंच रहे हैं। ये देख सकते हैं उससे हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। नमस्कार सर। सर क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? थोड़ा सा एक बार लाइव देख पा रहे हैं लोग जी? अभी आए हैं ना? जी अभी आए। अच्छा कोई करेंगे मत करेंगे। मंत्री कृष्ण बेदी जो है यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी परिजनों से मिलकर के बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लाइव तस्वीरें पूरे प्रकरण को लेकर किस तरीके से सीएम साहब से बातचीत की गई, और उसके बाद बातचीत के बाद जो है यहाँ पर जी कोई बात नहीं। तो देख सकते हैं अभी लाइव तस्वीरों में हम सिविल अस्पताल में पहले परिजनों से मुलाकात की है, जो बेटी जख्मी थी उससे बातचीत की है, और अभी सिविल अस्पताल में लोगों से मिलते हुए बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी सिविल अस्पताल में मिलने के बाद आगे की जो है धरने पर पहुंचेंगे। धरने पर पहुंचने के बाद आगे की जो है सर थोड़ा सा सीएम साहब से आपने बातचीत की है, एक बार क्या कुछ कहेंगे? थोड़ा सा बता दीजिए। सभी विषयों में बात करेंगे ना, अभी नीचे विधायक जी भी करेंगे, मैं भी करूँगा। आ जाओ जल्दी। एक मिनट भाई, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। बदतमीजी ना करो भाई, बदतमीजी ना करो, आराम से आराम से। सर ऐसे गलत बात, हम इतने दिनों से कवरेज कर रहे हैं और ये बदतमीजी कर रहे हैं। आपको गिरते गिरते मेरा पैर गलती नहीं सर, ये छोटे लोग बात करेंगे। तो इस समय देख पा रहे हैं, इस समय तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बेदी पहुंचे अस्पताल में, अभी मरीजों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे। काफी भीड़ जो है ऐसे में यहाँ पर पहुंची हुई है। अभी धरने पर जाएंगे और वहीं पर क्या इनका कहना है कि सारी बातचीत होगी। मुख्यमंत्री जी ने क्या संदेश दिया है, क्या कहा है, वो सारी बातचीत जो है वहीं धरने पर होंगी। इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आपको पता है कि लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं, और इतने दिनों से अभी लाइव अपडेट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब जैसा कहा जा रहा था कि भाई ये साथ में जाकर के अंतिम संस्कार के लिए कृष्ण बेदी खुद साथ में जाएंगे और वहां पर गणेश का अंतिम संस्कार होगा। धरने स्थल पर पहुंच रहे हैं कृष्ण बेदी, उसके बाद अंतिम संस्कार में भी साथ में शामिल होंगे तमाम और विधायक जो है। रणधीर पनिहार जी मौजूद हैं, अन्य नेता, अन्य लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रणधीर पनिहार जी जो है वो नलवा से विधायक, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।
अभी धरने पर पहुंच करके क्या कुछ संदेश जो है वो सीएम साहब ने दिया और कितनी देर वार्तालाप चली, वार्तालाप में आखिर में क्या हुआ, वो सारी बातचीत जो है अभी यहाँ पर होने वाली है। सीधी तस्वीरें धरना स्थल से, धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं मंत्री कृष्ण बेदी, कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण बेदी जी, जो वो यहाँ पर और शायद जो है ये देख सकते हैं अभी धरने पर पहुंच चुके हैं। धरने पर पहुंच करके आगे जो है यहीं पर बैठ गए हैं कृष्ण बेदी, और यहीं पर जूते चप्पल निकाल करके साथ में यहीं बैठ गए हैं। संतों को नमन करके आगे बढ़ते हुए कृष्ण बेदी, देखिए संतों से नमन करके आगे बढ़ते हुए कृष्ण बेदी, जो यहाँ पर संत लोग हैं पहुंचे हुए। अभी दाह संस्कार में भी साथ में जाएंगे और एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ये साफ तौर पे कहना है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आगे की कार्रवाई जो है वो लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। आपको बता देते हैं, कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एक युवक को नौकरी देने की बात में सहमति हो चुकी है, और साथ के साथ एसआईटी गठन करके जो एक्स्ट्रा नाम है उनको बाहर निकाला जाएगा, जांच करके जो महिलाएं हैं उनका नाम जो है वो उनको बाहर निकाला जाएगा इस पूरे मामले से जो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा जो सरकारी सहायता जो दी जाती है वो भी सरकारी सहायता जो है वो दी गई है, उसके लिए भी अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। ये बातें भी एडवोकेट साहब ने कही थी। हमारे ही मंत्री तो ये सरकार के है, बाकी हमारे परिवार है। तो देख सकते हैं अभी मीटिंग में पहुंच चुके हैं। 7 तारीख से लेकर आप जब से 7 तारीख से मामला चल रहा है तब से आप देख पा रहे हैं, अपडेट हम आपको देते रहे हैं। काफ़ी सामाजिक संगठन आए, काफ़ी बाहर से, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से जितने संगठन आए, उसके बाद जो है ये मामला काफ़ी बड़ा बन गया और अब कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। और आज ऋषिनगर के अंदर बारह क्वार्टर शमशान घाट में आज इनका शमशान घाट होगा, गणेश उत्सव का। अभी कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे उनके साथ आए, तो लगातार उनका कहना था कि कृष्ण बेदी जी इस मामले को उठाए और लगातार उठाया भी गया और बातचीत चलती रही। और अब जो फाइनली अभी यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो मंदिर पनिहार जी और कृष्ण बेदी जी यहाँ पर मौजूद है और अभी संबोधित करने वाले हैं। सारी बातचीत जो है वो रखने वाले हैं, क्या क्या बातचीत हुई। सभी साथी मंत्री के साथ यहाँ इन्होंने कहा कि समाज के लिए, समाज ने भी मेरे को मंत्री बनाया तो कहीं ना कहीं समाज के लिए काम करने का काम है मेरा, इसलिए कृष्ण बेदी के लिए यहाँ पर आप नजर आएंगे, देख सकते हैं। साथियों, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो सारे प्रेस के भाई और जो सामाजिक भाई जो आप यहाँ आए थे वो मेरे से आप पूछ रहे थे कि कल आप एक 5-7 आदमी का 21 आदमी की कमेटी थी, वो कृष्ण बेदी जी से मिलने चंडीगढ़ गए थे। तो मैंने वो चीजें सारी आप लोगों को बता दी, लेकिन मैं आप साथी यहाँ से मैं दोबारा से फिर आपको बताना चाहता हूँ कि कल कृष्ण बेदी जी के बुलाए पे हम चंडीगढ़ गए थे, जिसमें हमारे साथ हमारे सीनियर साथी कुलदीप, एडवोकेट दीपेश सारसर जी और विक्की टाक जी, सुरेंद्र गोलू जो हमारे नगर परिषद के प्रधान हैं, मास्टर रणवीर जी, ये और दोनों जो गणेश है हमारे 16 साल की मृत्यु उसके पिताजी और उसके चाचा दिनेश, हम सभी साथी जो है मंत्री जी के कोठी में पहुंच गए थे। और मंत्री जी के पास जब हम गए, ये सुनने की बात है जी, मंत्री जी को जब हमने सारी बातें जो बताई, मंत्री जी बोले जी 7 तारीख से लेकर आज तक मैं इस घटना की जानकारी ले रहा था, लेकिन जो भी जानकारी मेरे पास आ रही थी वो सारी की सारी अधूरी जानकारियां मेरे पास थी।
आज जो आप लोगों ने हमें जो सारी बातें खोल के बताई ही नहीं, दिखाई भी, तब मंत्री जी हमारे संतुष्ट हुए कि भाई वाकई में मैं भी अंधेरे में था और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी, जो बात मेरे पास है वही मुख्यमंत्री जी के पास है। तो आज मुझे ये बात पता चली कि वाकई में ही जो ये गणेश बेटा है इसके साथ अन्याय हो रहा है, इसको न्याय दिलाएंगे। तुरंत मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को फोन मिलाया तो मुख्यमंत्री जी एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में बैठे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब कृष्ण बेदी जी से उन्होंने बात की तो वो उस जरूरी मीटिंग को छोड़ के उन्होंने कहा, मंत्री जी ने, कि जो हमारी कमेटी के जो सदस्य हैं वो मेरे पास बैठे हैं और मैंने 2 घंटे हो गए, सारी की सारी एक एक बिंदु पे चर्चा हो चुकी है, जो बात हमारे पास है वो अधूरी है। मुख्यमंत्री जी ये लोग आ रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आप बताइए। मुख्यमंत्री जी बोले, बेदी जी आप आ जाइए और बैठ के इस पर चर्चा करते हैं। हम चले गए जी। बेदी जी ने वहां मुख्यमंत्री को कहा, देखिए हम निर्दोष को तो फंसाना नहीं चाहते और मुजरिम को बचाना नहीं चाहते, चाहे वो पुलिस का कर्मचारी है, चाहे वो इस वीडियो में जो हमारे पुलिस से हट के जो वहां वारदात हो रही है, चाहे उनकी घटना हो, अगर वो दोषी हैं तो सजा उनको भी मिले। ये सारी इस कमेटी का फैसला मेरा भी है और सभी समाज का है वहां का, और आपके पुलिस कर्मचारी भी नहीं बचने चाहिए। तो सारी घटना जो है मुख्यमंत्री जी को बेदी जी ने बता दी। फिर मुख्यमंत्री जी ने डीजी को फोन किया, पुलिस अधिकारी जो हमारे सबसे बड़े हरियाणा के, और उससे पहले जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक बार तो मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया था कि भाई मेरे पास जो आए हुए हैं इसमें आपके समाज की गलतियां हैं, वो बात फिर बताए कि क्या गलतियां हैं, क्योंकि उनके पास भी अधूरी जानकारी। बेदी जी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि शायद ही हमारा और कोई मंत्री समाज का होता तो वो कहता। मुख्यमंत्री को एक बात बोली, मुख्यमंत्री जी अगर इस बेटे को इंसाफ नहीं मिला और जो पुलिस कर्मचारी आपके दोषी हैं उन पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई या उन पे मुकदमे दर्ज नहीं हुए तो आपके इस मुख्यमंत्री के निवास से बाहर कृष्ण बेदी तो जाएगा पर आपका मंत्री नहीं जाएगा। आपका मंत्री यही पद छोड़ के इस्तीफा देके बाहर निकलूंगा। ये हमारे कृष्ण बेदी जी ने इतनी बड़ी बात मुख्यमंत्री जी को कह दी कि मुझे न्याय चाहिए। आज तक किसी भी, अगर कोई और इस समाज का नेता होता तो इतनी बड़ी बात मुख्यमंत्री के सामने कहना तो दूर की बात है, वहां ये बात बोलता भी नहीं, कहता भी नहीं। तो देखिए तुरंत मुख्यमंत्री ने कहा, बेदी जी अगर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो मिलाओ डीजी को फोन, और लो मैं अभी बात करता हूँ। उन्होंने फोन मिलाया और बात कही कि देखिए मैंने सारी घटना जो आप लोगों ने मुझे दी थी वो अधूरी थी। आज बेदी जी और इनके कमेटी के सदस्यों ने हमें 1 घंटे से सारी बातें सुन ली गई हैं और प्रूफ भी दिखा दिए गए हैं जैसे आपने दिखाए थे। बिल्कुल इसके अंदर आपकी पुलिस जो है दोषी है, जो दोषी है बचना चाहिए, जो निर्दोष है वो फंसना नहीं चाहिए। इन पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो, मुकदमे दर्ज करो। और तुरंत 10 मिनट के अंदर कार्रवाई शुरू हो गई। जैसे हम बाहर निकले, हमें 10 मिनट नहीं हुए थे कृष्ण बेदी जी की कोठी पर पहुंचते ही वहां से मैसेज आ गया कि मुकदमा दर्ज हो गया और जो धाराएं जो लगनी थी वो लग चुकी है। उसका जो हमारा एक SC/ST किसी पे भी लगती है तो सरकार की तरफ से जो भी अनुदान मिलता है वो तुरंत 10 मिनट के अंदर फोन आ लिया कि आपका वो पैसा डल चुका है। 10 मिनट के अंदर पहली कार्रवाई शुरू होगी और मुकदमा दर्ज हो गया।
और हमारी 5 मांगे तुरंत मान ली गई। अगर बेदी जी नहीं होते तो आज हमारी समाज की हम कितनी भी बड़ी ताकत, हम कहीं हिंदुस्तान से, हरियाणा से क्या, हिंदुस्तान से क्या, पूरे वर्ल्ड से बुला लेते, मुकदमा दर्ज नहीं होना था भाइयों। ये ताकत है हमारे इस मंत्री की। अगर एक हमारा आदमी कहीं सरकार में बैठा है तो हमारी बात सुनी जाती है। अगर कोई आज हमारा समाज का नहीं बैठता तो हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। मैं आज पूरे समाज के सामने ये बात कहना चाह रहा हूँ साथियों। आज ज्यादा ना इस बात को लंबी करते हुए, आज हमारे बीच में किशन बेदी जी आए हैं और जितनी बातें मैंने कही है, एक भी बात इसमें झूठ नहीं है। अगर इसमें कोई भी बात झूठ निकल जाए तो मैं आप लोगों को इस धरने तो क्या कभी भी किसी प्रदर्शन में नजर नहीं आऊंगा। अब आपके बीच में हमें आदरणीय विधायक पानीखेड़ा से अब हमारे बीच में जो हमारे सीनियर साथी कुलदीप जी, जो मुख्यमंत्री जी से जिन्होंने बात की थी, वो हमारे बीच में है और कुलदीप जी बात रखेंगे। आदरणीय साथियों, समय ज्यादा हो गया है और हमें इंतजार था हमारे किशन बेदी जी का। जैसे मैं बता चुका हूँ, हजारों की तादाद में सैकड़ों संगठन, विपक्षी पार्टियां और बहुत सारे लोग भारत भर से धरने पर आए। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद भी, इतनी बड़ी तादाद होने के बाद भी हम केस दर्ज नहीं करा पाए और उसके बाद हम किशन बेदी जी के पास गए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। हमने वहां पे जलवा देखा हमारे किशन बेदी जी का कि वो अपनी बात कहने की काबिलियत रखते हैं, मनवाना जानते हैं, कानूनी तरीके से भी, सामाजिक तरीके से भी और अपने दम के तरीके से भी। ये मैं तो पहली बार मिला था मंत्री जी से, मेरी इससे पहले कोई कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने देख के अच्छा लगा मुझे कि हमारी लड़ाई लड़ने के लिए भी कोई हमारा अनुयायी बैठा है वहां पर। तो आदरणीय साथियों, ज्यादा तो मैं क्या बोलूं इसके बारे में, मैं यही कहना चाहूंगा कि इसके अंदर हम किसी मुजरिम को फंसाने के लिए नहीं बैठे हुए, किसी मुजरिम को बचाने के लिए नहीं बैठे हुए। हम ये धरना न्याय के लिए चला रहे थे और न्याय प्रेमी लोग चला रहे थे। इसके अंदर वही बात है कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। और एक बात मैं और थोड़ा सा खुलासा कर देना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं से भी और मेरे साथियों से भी, जो लोग बार बार ये बात उठा रहे थे कि 10 दिन तक किशन बेदी कहाँ था तुम्हारा किशन बेदी, अब आ गया किशन बेदी। 10 दिन तक क्या कर रहा था किशन बेदी? किशन बेदी के साथ वार्ताएं चल रही थी, किशन बेदी प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ भी हो, 14 तारीख को मैं नरवाना इनसे मुलाकात करके आऊं। इनका प्रयास था, बार बार मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे, लेकिन जब आपके प्रयास ही सफल ना हो, आप लोगों में ही कमी हो, तो किशन बेदी क्या करेगा? किशन बेदी समाज के बीच में आ जाता। मैं गवाह हूं इसका, साक्षात गवाह हूं मैं इसका। किशन बेदी की कोई कमी नहीं है इसके अंदर। समाज भी सुन ले, विपक्ष भी सुन ले, पक्ष भी सुन ले। मैं ये नहीं कहता कि विपक्ष की बीमारी पर नहीं आए, विपक्ष के लोग बैठे, पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए, उनका आभार है। देश के कोने कोने से लोग आए, ये जागृति है वाल्मीकि समाज की, और जागृति हमारे ऐसे नेताओं की वजह से है। आपकी ताकत भी है, आपकी ताकत भी है और आपका मंत्री भी है। इनको और मजबूत करो, आप गिराने की कोशिश ना की जाए। राजनीति नहीं होनी चाहिए, लाशों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जब तक जो समाज लाशों की राजनीति करेगा वो उभरेगा नहीं। ये धरना देना हमारा प्रयास नहीं, शिक्षा रोजगार हमारा प्रयास है। ये हमारे को समझाया किशन बेदी जी ने। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, बातें बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन समय नहीं है। उसकी 10 दिन से लाश वहां पड़ी है, उसकी भी तैयारी चल रही है, आगे बताएंगे सब। अब हमारे बीच में विधायक पानीखेड़ा कपूर वाल्मीकि जी आए। बहुत ही आदरणीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय किशन बेदी जी, बहुत ही आदरणीय हमारे नलवा से विधायक आदरणीय रणधीर पनियार जी, पूर्व में विधायक पृथ्वी लंबरदार जी,
बहुत ही सम्माननीय हमारे समाज के वरिष्ठ नेता कुलदीप जी, समाजी कार्यकर्ताओं गोस्वामी जी, हमारे सभी संत महाराज जी, और यहाँ पर आए मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों और पत्रकार छायाकार साथियों, आप लोगों को सबको पता है घटनाक्रम का क्या हुआ और क्या नहीं। और ये घटनाक्रम का इतना बड़ा लंबा समय, 15 दिन, 13 दिन, 14 दिन लगे इसमें। मैं तो एक बात कहूंगा सम्मानित साथियों, सबसे पहला समाज होता है, किसी का भी हो चाहिए। हम मंत्री विधायक बाद में हैं, पहले हम समाज के हितैषी, हमें भी मरना है, हमें भी सबको जाना है, कोई 10 दिन आगे, कोई 10 दिन पीछे, सबको जाना है। समाज ही काम आएगा और समाज ही उसका रक्षा करेगा, क्योंकि ये घटना बड़ी निंदनीय थी। और हमने पहले प्रयास किया था मुख्यमंत्री जी से बात करके, आदरणीय बेदी जी ने, हमने उसमें रणधीर जी भी थे, पनियार साहब भी थे, कुछ न कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले बीच में उसमें एंट्री करके उसको बड़ा लंबा चलाने का काम ये करवा दिया। मैं तो ये कहूँगा, हमने मुख्यमंत्री के सामने भी ये कह दिया था कि दोषी कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा जी। और आदरणीय मंत्री जी ने तो स्पेशल कह दी थी, अगर आप इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करोगे तो हमें भी वहां जाकर के बैठना पड़ेगा। अगर सरकार से मांग करते हो, हम कोई भी आदमी, कोई भी घटनाक्रम हो जाता, कोई भी बात हो जाती, सरकार से डिमांड करते हैं। सम्मानित साथियों, अगर सरकार ही आके आपके दरी पे बैठ जाएगी तो हमारी आगे पूछ कौन करेगा, हमारी डिमांडों कौन मांगेगा वहाँ। आप लोगों की कमेटी और जितने हमारे सम्मानित साथी थे, जो संगठन थे, जो हमारे संघर्षशील नेता थे, जिन्होंने ये संघर्ष किया 10, 12, 15 दिन यहाँ, और कमेटी के लोग कल आदरणीय कृष्ण बेदी जी के, मंत्री जी की अध्यक्षता में तुरंत प्रभाव से फोन करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया, और जितनी भी हमारी डिमांडें थी, हम गणेश को तो हमारे भाई को लिया नहीं सकते, क्योंकि ये परमात्मा की देन है। हम उस पर मरहम लगाने का, उसका कोई दुख है, उसको थोड़ा बहुत हम उसको कम कराने का काम करेंगे साहब। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से अंदर बुला के सीएम हाउस में और अधिकारियों से बात करके और स्पेशल अंदर बुला के बात की, जो भी डिमांड थी, और आगे के लिए भी कहा, अगर कोई समाज पे अगर कोई दिक्कत और कोई कठिनाई आएगी तो आपके बीच में आधी रात को तैयार रहेंगे। आप कहीं भी मेरे को कहोगे वही कि हम खड़े पाएंगे आपके। तो मैं तो ज्यादा ना कहते, क्योंकि लंबा समय का 15 दिन हो गए यहाँ भाषणबाजी लंबा करेंगे तभी और समय हमारा व्यर्थ जाएगा। अब हमारे गणेश भाई को हम सम्मान के साथ उसका संस्कार करके परम पिता परमात्मा से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, परमात्मा उसको अपने चरणों में स्थान दे, ताकि हमारा भी जो संघर्ष है वो भगवान परमात्मा ऊपर वाला सुन के इसको अपना चरणों में स्थान दे। और जो भी समाज की कठिनाई और दिक्कतें होंगी, एमएलए बनना को मंत्री बनना को बड़ी बात नहीं जी। मंत्री एमएलए तो हम कल बने हैं, हम परसों भी पहले भी यहाँ संघर्ष हुआ, जो भी है उसमें हम शरीक रहे हैं, कोई और दुख सुख हुआ उसमें भी हम शरीक रहे हैं। आदरणीय मुखिया हमारे, जो हमारे को मरहम लगाने का काम किया है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में बहुत लंबा चलाने का जो प्रयास था लोगों का, कहीं न कहीं उसे कम करने का काम किया, तो हमारे दर्द पे मलहम लगाने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। और हमारे नेता कृष्ण बेदी जी, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मेरे सामने 5 दिन पहले ये कह दी थी, मुख्यमंत्री जी अगर इस पे समाधान जल्दी से जल्दी करवा दो, नहीं तो मैं वहां जाके दरी पर मैं बैठूंगा जी, फिर भारी हो जाएगी आपको भी बहुत। ये कहना कुछ छोटी बात नहीं, लोग मड़ी ही उससे दिक्कत से भी अपना पद बचाने की फिराक में लगे रहे हैं। कोई भी काम हो, कोई भी सिस्टम हो, अपना बचाने में, घर बचाने में, घर भरने में लगे रहते हैं। ये आदमी, आज मैं बताता हूँ, इसकी पीपल के नीचे 4 दिन से हम सोए नहीं है। और हमारे समिति के कितने आदमी मिले हैं, लगातार वार्ता चलती रही है, लगातार वार्ता चलती रही है। आपके सामने जो भी बातें थी सारी की सारी हमने सीएम साहब को बता के
उसे समाधान करने का काम किया है। और हमारे गणेश भाई को, और जो भाई का चोट लग रही है, और दो साथी, एक बिटिया थी, एक साथी भाई और था, उसका अभी आकाश जी का वहाँ देखते हैं उनके टांग में फ्रैक्चर हुआ है। और उनके माँ बाप से भी मैं प्रार्थना करूंगा, परिवार से भी, कि भाई आप हिम्मत रखें, जो करना था भगवान समय बहाना ढूंढता, कोई ना कोई बहाना सर ही दिक्कत होती है, और ये बहाना सर ही कोई ना कोई भगवान परमात्मा ने यह अनहोनी कर दी। इसे परमात्मा उसको चरणों में स्थान दे। आप जो भी जो हमारी मारा और कहीं भी लगा हुए जहाँ खड़े करोगे हम वहीं खड़े पाएंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ लगते नरवा हल्का से विधायक रणधीर परिहार जी आए और बहुत ही दुख की घड़ी में और एक इतना बड़ा ये जबरदस्त झटका गणेश जी का है। ऐसे एपिसोड को बहुत अच्छे तरीके से सुलझा करके और स्वयं यहाँ उपस्थित होकर के अपनी टीम के साथ हमारे ऐसे भाई कृष्ण बेदी जी, उनके साथ भाई कपूर सिंह वाल्मीकि जी, भाई पलाका जी, भाई पृथ्वी सिंह जी, शांतिलाल और कमेटी के तमाम सदस्यगण, पत्रकार सहायता साथियों, माताओं और बहनों, दोस्तों, भाइयों, कोई अवसर ये आज भाषण का नहीं है, परंतु जो लंबे समय तक 11 दिन का जो ये एपिसोड चला, इस 11 दिन के लंबे संघर्ष में अनेकों सामाजिक संस्थाएं, अनेकों राजनीतिक दल, अनेकों पत्रकार साथी, छायाकार साथी और जो भाई अभी कह रहे थे बात समाज की, समाज केवल एक जो साथी इस दुनिया से, वो केवल अपनी एक बिरादरी तक सीमित न रह करके उन लोगों ने जो संघर्ष किया, बिरादरी के लोगों ने, उससे हट करके 36 बिरादरी के भाई और बहनों ने किया। समाज इसको कहते हैं, ऐसे समाज, ऐसा समाज जो आज हमारे हरियाणा प्रदेश में चाहे किसी भी बिरादरी के साथ अन्याय होता है, हमारा एक 36 बिरादरी का जो सोशल समाज है वो खड़े हो जाता है उस साथी की मदद में। ये बहुत बड़ी बात है। गणेश कोई एक परिवार का व्यक्ति नहीं, गणेश किसी एक बिरादरी का साथी नहीं, वो किसी एक बाप का बेटा नहीं है, वो बेटा था तो सब साथियों का, 36 बिरादरी के लोगों का, ऐसा पूरे भारतवर्ष से लोगों ने आकर के ये इस दुख की घड़ी में ये दिखाने का काम किया है। साथियों, कुछ साथी कह रहे थे कि हमारे भाई बेदी जी के लिए कि अगर हमारे समाज से, अरे हमारा समाज नहीं, हमारी बिरादरी एक हो सकती है, परंतु ये सारे समाज का मेरा भाई है 36 बिरादरी का, जो आज हरियाणा प्रदेश में महत्वपूर्ण जगह पर अपना स्थान आपके बल पर बनाए हुए है। आपकी ताकत के साथ और ज्यादा ताकत मिला करके ये न केवल आपके समाज को ताकत देने का काम करता है, बल्कि भाइयों, मुख्यमंत्री जी के साथ इनके गहरे संबंध और विश्वास में इस बात को बताना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी के लंबे संघर्ष में जब इनको ड्यूटी दी गई, भाइयों 1 मिनट का समय नहीं गवा, इन्होंने लगातार तमाम बिरादरी के राजनीतिक दलों से बात करके उस एपिसोड को सुलझाने में, ऐसा साथी उसको केवल मात्र एक बिरादरी में बांधना बहुत छोटा होगा। भाइयों, 36 बिरादरी हमारी जो साथ इस संघर्ष में थी,